ये बताओ, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन को विकास मानते हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब सरकारी संस्थाएं, जब कोई देश पर आपदा आता है तो कम से कम लागत में जनता तक ज्यादा ज्यादा सुविधा पहुंचाती है। ये सरकारी इंस्टीट्यूशन का काम है। और जब वही इंस्टीट्यूशन प्राइवेट को जाएगा तो कम से कम लागत में जनता से ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने सोचेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने पर भी अंधभक्त चाली बजा रहे हैं। हाय रे अंधभक्त, डूब के मर जाओ तुम। भिखारी आदमी है, 35 साल भीख मांगा और डंके की चोट पर बोलता है। इस बेशरम को शर्म आना चाहिए कि 35 साल तूने भीख मांगा था तो हमारे बच्चों से भी भीख मंगवाएगा क्या? 15 लाख का इंतजार कीजिए ना। 15 लाख नहीं, आप अंधभक्तों को मैं यही तो समझाऊंगा। अबे अंधभक्तों, ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता। अच्छे दिन और 15 लाख के नाम पर हमें चूना लगा दिया गया है। जो हिंदू राष्ट्र की बात मांग कर रहा है ना, सबसे पहले उसे जेल में डालो देशद्रोह के केस में। क्योंकि ये देश जो है ना डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक संविधान भी डेमोक्रेटिक है। तो ये जो अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करूंगा ना तो फटाफट अभी मेरे पे देशद्रोह लगेगा। तो ये बताओ बागेश्वर कैसे घूम रहा है खुला, इसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? कोई खालिस्तान की मांग करेगा तो वो भी देशद्रोही होगा। हाँ, अमृतपाल भी गया, तो ये बागेश्वर कैसे खुलेआम घूम रहा है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये बिना मुद्दा की बात कर रही है। हम लोग का मिशन है सनातन को जगा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सनातन सोया कब था ये बताओ? हम भी सनातन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा धरती धरातल एक घर है, इस पर रहने वाले लोग हमारे भाई हैं। और ये अंधभक्त बोलते हैं हम सनातनी हैं और मुसलमान को गरियाते हैं। कहाँ कहीं सनातनी हो गए बताओ? सनातन कभी किसी से देश भाव भेदभाव नहीं सिखाता है। वो तो पूरी पृथ्वी को संसार मानता है और कहता है इस पे रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं। तो ये अंधभक्तों को बताओ कि फिर ये जो कभी चर्च पर हमला कर देते हैं, कभी अंबेडकर पर मूर्ति तोड़ देते हैं, तो कभी मस्जिद पर कुछ फेंक देते हैं, तो ये अंधभक्तों को बताओ ना कि तुम सनातनी कैसे हो गए? सपा के नेता स्वामी प्रसाद छोटू जी, सपा के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो मोदी जी ने भी कहा है। मोदी जी ने भी कहा, हाँ, यूट्यूब पे ढूंढो और ना मिले तो बोला दो बाप जो बोलो मैं हारेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। क्योंकि देखो वो क्या है, वो नशा इंजेक्शन है, नशे वाली हिंदू राष्ट्र। अबे जो हिंदू राष्ट्र की बात मांग कर रहा है ना, सबसे पहले उसे जेल में डालो देशद्रोह के केस में। क्योंकि ये देश जो है ना डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक संविधान भी डेमोक्रेटिक है। तो ये जो अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करूंगा ना तो फटाफट अभी मेरे पे देशद्रोह लगेगा। तो ये बताओ बागेश्वर कैसे घूम रहा है खुला, इसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? कोई खालिस्तान की मांग करेगा तो वो भी देशद्रोही होगा। हाँ, अमृतपाल भी गया, तो ये बागेश्वर कैसे खुलेआम घूम रहा है? इसे जेल में डालो, देशद्रोही के केस में डालो। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 80% लोग जो हिंदू हैं, अरे यार, तो ये ऑलरेडी पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ये बताओ 80% लोग हिंदू हैं कि मुस्लिम है? वो गाना तो हर लोग ने जगाया कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन तुम लोग कैमरा जब से पकड़े हो तब से लोग शैतान बनते चले जा रहे। ये तुम्हारी गलती है। कहा जा रहा है कि तुम ही पैदा करते। जहाँ जब की उत्पत्ति 2014 में तुम्हारे वजह से हुई। ये भी कहा जा रहा है जहाँ जहाँ जो भव्य मंदिर होता है वहाँ जो उसका विकास। भव्य मंदिर की बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे पूछो कि भव्य मंदिर बना के और तुम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी मंदिरों की सीढ़ियों पर, और देखो अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है जिसमें 9000 नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद मंदिर की सीढ़ियों पर हमें भीख का कटोरा देंगे? ये फर्जी आदमी है, भिखारी आदमी है। 35 साल भीख मांगा और डंके की चोट पर बोलता है। इस बेशरम को शर्म आना चाहिए कि 35 साल तूने भीख मांगा था तो हमारे बच्चों से भी भीख मंगवाएगा क्या? 15 लाख का इंतजार कीजिए ना। 15 लाख नहीं, आप अंधभक्तों को मैं यही तो समझाऊंगा। अबे अंधभक्तों, ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता। अच्छे दिन और 15 लाख के नाम पर हमें चूना लगा दिया गया है। मैं तो यही कहूंगा। किसने लगाया चूना? मोदी जी तो सबको सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। राम मंदिर से रोजगार निकलेगा, स्वर्णों को मंदिर में पूजा करने का मौका मिलेगा। दो ठग, दोनों ठगों ने देश को पूरा ठग दिया। क्या नहीं बेचा? देश का इंस्टीट्यूशन बेचना तुम उसको विकास मानते हो? ये बताओ, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन को विकास मानते हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब सरकारी संस्थाएं, जब कोई देश पर आपदा आता है तो कम से कम लागत में जनता तक ज्यादा ज्यादा सुविधा पहुंचाती है। ये सरकारी इंस्टीट्यूशन का काम है। और जब वही इंस्टीट्यूशन प्राइवेट को जाएगा तो कम से कम लागत में जनता से ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने सोचेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने पर भी अंधभक्त चाली बजा रहे हैं। हाय रे अंधभक्त, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में अंधभक्त। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रहित का पार्टी है, जो भी काम करती है राष्ट्रहित में करती है। पार्टी जो है ना भारतीय बलात्कारी पार्टी है। अभी देखो एक बलात्कार में 25 साल के लिए अंदर गया है घोर राम दुलार, उसने इस नाबालिग से दुलार कर लिया, जबरदस्ती दुलार किया। बताओ, आप पे भी कार्रवाई होगी? वो सत्ता के खिलाफ में बोल रहे हैं। सत्ता के खिलाफ बोलना कार्रवाई कैसे हुआ? मैं सत्ता बनाता हूँ, सत्ता मुझे नहीं बनाती है। वी आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री, नोबडी इज आवर ऑनर।
प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, कमिश्नर, डीएम, नोबडी इज आवर ओनर। ओके, ये आप जनता को बताओ। तुम लोग डराते हो जनता को, जनता से ये लोग डरते हैं। आज एक झाड़ू वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हम जनता पालते हैं। ये ना पाले ना तो आज एक एक नेताओं की इतिहास उठाओ, जो कभी मिर्ची बेचता था, कभी आलू बेचता था, कभी टमाटर बेचता था, कभी आलू के ठेले पे सोता था। आज इनके पास 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? इनकी जांच होनी चाहिए। तो जांच हम जनता की करते हो कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे खुशहाल है। तो तुम हम जनता क्यों डराते हो? इन लोग की जांच कराओ। इतने राज्यों चोरों में की जांच होनी चाहिए ना। इतने राज्यों में आपने भ्रमण किया और कई राज्यों में इलेक्शन हुआ और यही मेरे को 2024 मिला। का भी देखो मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, और मुझे यही मिला कि जनता खिलाफ है। जनता नहीं चाहती है 12 रुपए का नमक 28-30 रुपए में खरीदना, क्योंकि जनता यही जनता है कि हम घूम के यही देखे हैं कि पहले किराने की दुकान के बाहर जो है नमक की बोरी रखी हुई होती थी और वो ताला मार के चला जाता था। आज वो नमक की बोरी उठा करके तिजोरी में रख रहा है किराने का दुकान। यही मुझे घूम घूम के दिखा। तो ये महंगाई का ही कारण है ना। तो पहले नमक को कोई ध्यान नहीं देता था, आज वो नमक को सोना बना दिया। दांडी आंदोलन क्यों किया था गांधी जी? देश जो है नमक का रेट बढ़ने पर दांडी आंदोलन किया था ना गांधी लेकिन जी ने। देश लेकिन आज देखिए अंग्रेजों के चमचे सत्ता में आ गए तो पूरा डबल नमक ट्रिपल बढ़ा दिए नमक का दाम। अच्छा, न्याय- इससे ही महंगाई को आप आकलन कर सकते हैं। न्याय मार्च पे क्या सोचते हैं? पहले जो है राहुल गांधी ने पूरा देखिए न्याय देश की नाप बात दिया, तो अब इस दूसरा देश में मार्च। न्याय की बात इस देश के अंदर मिथ है, झूठा है, काल्पनिक है, हो गया है। समझे? तो राहुल गांधी क्या न्याय दिलाएंगे? ठीक है, राहुल गांधी को उनके लोगों ने, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने जोकर बना दिया, कांग्रेस के नेताओं ने। मैं ये मानता हूँ राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन राहुल गांधी को देखना चाहिए कि देश, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं और इनके बड़े नेता उनसे मिलते ही नहीं। तो वीआईपी कल्चर अभी तक इनका गया ही नहीं है। एसी से बाहर निकलते हुए पैर गंदा हो जाएगा, व्हाइट कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो राहुल जब तक गांधी इनकी थिंकिंग ये है तब तक क्या करेंगे? चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे वो न्याय यात्रा करें, कोई यात्रा मतलब नहीं सफल नहीं है। होगी। देखो राहुल गांधी को एक बार समझ लेना चाहिए वैसे भी कि बाइबल, गीता, कुरान पढ़ के लोग नहीं जागे तो तुम्हारा यात्रा से कहाँ से जागने वाले? क्या है फिर ये स्टंट है पॉलिटिक्स का? किसका? ये राहुल हाँ, गांधी ये का। पॉलिटिक्स है और क्या हो सकता है? देखिए राहुल गांधी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया नेता है और एक सच्चा आदमी है। और सच्चा आदमी ही क्या होता है? गंजों की बस्ती में कंगा बेचता है। सच्चा आदमी मतलब होना और गंजों की बस्ती में कंगा बेचना बराबर है। जब सभी गंजे हैं तो कंगा कौन खरीदेगा? और जो सभी झूठे हैं तो सच कौन एक्सेप्ट करेगा? आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको कांग्रेस का एजेंट बता दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा? मैं यही कहूंगा कि आप बीजेपी के एजेंट हो। मीडिया तो बीजेपी का एजेंट है कि नहीं? चलिए हम कांग्रेस का एजेंट बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप तो प्रमाणित दलाल हैं। ये बताइए, इसका प्रमाण भी है कि आप जो एक फर्जी चौकीदार आके लिखता है हाथ पर, मैं चौकीदार हूँ, और तुम असल चौकीदार हो देश के, जो फर्जी चौकीदार के तलवे चाट रहे हो, तो तुम अपनी बात करो, हमें मत किसी से जोड़ो। हम जनता है। आखिर चौकीदारी किसकी हो रही है? चौकीदारी किसकी? अडानी अंबानी की हो रही है और किसकी हो? वोट किससे लिया जाता है? हाँ? वोट अभी देखो ये सहारा का आंदोलन चल रहा है। हाँ? तुम लोग क्या नैरेटिव चला रहे थे? नहीं रहे सुभद्रा श्री, सहारा श्री, श्री श्री, कई श्री लगा देते हो। और जो जनता जो है कुरमुरा बेच के, भाजी बेच के, जो 10 रुपया रोज, 20 रुपया रोज, 30 रुपया रोज जमा करती थी, वो किस लिए करती थी? 6 महीना साल भर बाद अगर मकान में पतरा टूटा है तो उस पतरे को हम बनवा लेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई? वो सहारा तो मर गया और हम सबको बेसहारा कर गया जनता को। और सोचो कि उसकी बीवी और बच्चों से वसूली नहीं क्या होती। आखिर में हम तो, मैं अगर सत्ता में रहता तो उसकी बीवी बच्चों से वो पैसा वसूल करता, क्योंकि अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी का सुख कौन भोगेगा? उसकी बीवी बच्चे, और जो कि उसकी मैयत में भी नहीं गए। तो क्या लगता है देश में परिवर्तन की जरूरत है? परिवर्तन की बहुत जरूरत है और इस देश में फिर महात्मा गांधी नहीं आएंगे, इस देश में फिर कोई अम्बेडकर नहीं आएंगे, तो हमें ही सच पर चलना होगा। कब तक झूठियों की बस्ती में, गंजों की बस्ती में कंगा लेके घूमे हम? ये मेरा